स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ और आदिशक्ति माँ गायत्री जो स्वयं प्राणों की देवी है और संपूर्ण प्राणियों में जीवन रूप से विद्यमान सत्ता ही एकमात्र आदिशक्ति माँ गायत्री है। तो प्राणी होने के नाते भी और जीवन मिलने के नाते भी मैं बारंबार आदिशक्ति माँ गायत्री को नमन करता हूँ। दोस्तों, अभी एक दिन पहले ही विजयदशमी का पावन त्यौहार हमारे सनातन भारत की देन है और ये बड़ी धूमधाम से भारत में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम द्वारा युद्ध का प्रारंभ काल था। ये रावण का वध दिवस संभवतः ये नहीं था और ये युद्ध का प्रारंभ का दिवस था और दीपावली से एक दिन पहले ही रावण की मृत्यु हुई थी। और ये समय तारीख चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये बात आज तक भी हमारे भारत में हजारों साल बाद भी हमारे भारत में हमारी जो संस्कृति विरासत है, सांस्कृतिक विरासत हमारे पूर्वजों ने बहुत ही गूढ़ता के साथ और बहुत सोच समझकर प्रत्येक गतिविधियों के लिए, अलग अलग गतिविधियों के लिए मानव जीवन में अनंत प्रकार के भावों से युक्त ऐसे दिवस आते हैं, ऐसे दिन आते हैं जब हम पूरे राष्ट्र के सभी मानव उन त्योहारों में सम्मिलित होते हैं। और ये सनातन भारतीय संस्कृति की देन ही है कि इतने सारे खुश होने के, सामूहिक इकट्ठा होने के और मानवों को एक दूसरे से गले मिलने के, मानवों को उपहार देने के ऐसे अनंत बहाने हमारे मानवीय जीवन में समाविष्ट किए गए हैं। और एक ये दिन आता है जिसमें रावण का वध भगवान श्री राम ने किया था। अब यहाँ पर बात, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा और उसी के दायरे में हम इसको अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। मेरा सवाल ये है, क्या रावण मर गया? रावण का वध भगवान श्री राम ने कर दिया था और हम इस बात की खुशी के लिए यहाँ हर साल अरबों रुपए के तो पटाखे छोड़कर वातावरण को पॉल्यूटेड किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि धरती पर जो चीज़ें यहाँ सामने दिखाई दे रही हैं, एक तो जनसंख्या विस्फोट। सारी दुनिया में ये जनसंख्या नियंत्रण की बात कोई नहीं करता है। किसी भी देश में चले जाइए, कुछ समय में कुछ लोग ज़रूर छुटमुट पुरुषार्थ और बातें करते नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ मानव जो जीवन यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, धरती पर जो पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, उसकी रोकथाम के लिए ना कोई धर्म के आगे आ रहा है, ना कोई राजनीति आगे आ रही है, ना कोई समाज का आंदोलन आगे आ रहा है। और जबकि यहाँ धरती पर सीमित धरती है और ये बढ़ती नहीं है, धरती सीमित है। जो जितने हज़ारों साल से ये चल रही है, उसी हज़ारों साल से इतनी धरती ये चल रही है। इस धरती पर कभी जल भर जाता है तो ज़्यादा धरती कम हो जाती है और वन ज़्यादा हो जाते हैं, कभी रेगिस्तान हो जाता है
तो ये पर्यावरण की वजह से उस धरती पर अलग अलग प्रकार के दृश्य वातावरण उपस्थित होते हैं। आज ये सारा विज्ञान जगत चिल्ला चिल्ला कर सारी दुनिया को रो रहा है कि पर्यावरण नष्ट हो गया है, हवा साफ़ नहीं है, ऑक्सीजन किसी को मिल नहीं रही है, पेड़ पौधों की कमी दुनिया में होती चली जा रही है और मानवों की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ एक रेशो है प्रकृति का, परमात्मा का एक रेशो है कि धरती पर कितने भाग पर जल रहना चाहिए, कितने भाग पर वन रहने चाहिए, कितने भाग पर नदियाँ रहनी चाहिए, कितने भाग पर खेतीबाड़ी होनी चाहिए। ये जो चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। तो ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है कि हम ये काउंट कर सकते हैं आज हम विज्ञान की वजह से कि सारी दुनिया में कितने लोग रहते हैं। ये काउंट करना, उनको देखना सैटेलाइट से कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये जितने भी धरती पर लोग रहते हैं, इन लोगों के रहने के लिए कितने घरों की आवश्यकता होगी ये पता लगाना भी मुश्किल नहीं है। और जितने भी मानव धरती पर रहते हैं, इनको रोज़ाना भोजन में कितना आहार देना पड़ेगा ये भी हम नाप तोल कर सकते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हम ये अच्छी तरह आज ये बात जो सारी दुनिया में ये मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभेद और विभाजन देकर जो कंपटीशन करवाए गए हैं आपस में, ये सारी मानव जाति आपस में ही एक दूसरे से उलझी हुई है, एक दूसरे से श्रेष्ठ बनने की होड़ में लगी हुई है। और श्रेष्ठ जिसको कहते हैं आज ये लोग, ये भौतिक संसाधनों को इकट्ठा कर लेने को अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं। और ये भौतिक संसाधन जितने भी बनाए गए हैं मानवों के लिए, इन सब का प्राकृतिक पर्यावरण पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। इतना बुरा असर पड़ रहा है कि छोटे छोटे जीव प्रजातियों के हजारों प्रकार की प्रजातियां धरती से इस पॉल्यूशन की वजह से विलुप्त हो चुकी है। यहाँ प्रत्येक जीव उस परम सत्ता परमात्मा ने दो ही वैदिक सूत्रों के कारण ये तमाम प्रकार के जो जीव यहाँ धरती पर दिखाई देते हैं, इन सारे जीवों के संचालन का, इनके आगमन का और इनके यहाँ से चले जाने का पूरी की पूरी प्रक्रिया जो इनके प्रत्येक जीव जगत में प्रत्येक जीवन के साथ घटित होती है, वो सारी प्रक्रियाएं एक समान हैं। और इनको आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम दोनों वैदिक सूत्र इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं और ये संपूर्ण जातियों पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। चाहे वो चिड़िया है, चाहे वो तोता, कबूतर, हाथी, शेर, बंदर, मोर, बकरी, मधुमक्खी, चींटियां हैं, तो सभी में ये आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र का इम्प्लीमेंटेशन उनके जीवन में आज तक आपको सुव्यवस्थित तरीके से दिखाई देगा। एक ही प्रजाति के किसी भी जीव में किसी भी प्रकार की आज़ादी गुलामी, किसी भी प्रकार की अमीरी गरीबी, किसी भी प्रकार की मालिक नौकरगिरी एक ही जीव प्रजातियों में ये विभाजित नहीं किया जा सकता। ये हमारे वेद ने सर्वप्रथम धरती पर मानव आगमन के समय ही ये बात मानवों को भी और प्रत्येक जीवों को भली भांति समझाई गई थी और इसमें कोई त्रुटि नहीं थी। क्योंकि यहाँ मानव जीवन जो ये आप लोग ये 2-2.5 हज़ार साल की बात करते हैं, तो ये भूल जाइए, ये बकवासबाजी अब सब बंद कर दीजिए। क्योंकि यहाँ 10,000 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम का आगमन हुआ है और यहाँ उससे भी पहले भगवान श्री राम से भी पहले यहाँ पर मानव जीवन यहाँ पर रहे हैं। तो यहाँ जो बातें आई हैं दुनिया में, ये मानवों के बीच सारी दुनिया वो बताती है, वो सभ्यता रोम की सभ्यता, वो इटली की सभ्यता, वो फलानी संस्कृति, वो फलानी संस्कृति, और यहाँ से इतिहास का शुरू करते हैं कि इन संस्कृतियों में आपस में टकराव हुआ। ये टकराव से शुरू करते हैं। मानव जीवन के आगमन की कहानी को इन 2,500 सालों में मानव वर्सेस मानव से इन्होंने शुरू किया है। और ये कहते हैं कि जो ताकतवर जानवर है वो कमज़ोर जानवर को खा जाता है।
ये कहते हैं क्योंकि उनका आहार है, लेकिन वो केवल उसी टाइम खाते हैं जब उनको भूख लगती है, और जब उनकी भूख मिट जाती है तो उनके आसपास वो छोटे जानवर घूमते रहते हैं, वो किसी को पकड़ के कुछ हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो इसलिए अगर उनको वो शेर अगर बकरी को ही खाता रहे तो फिर तो एक भी बकरी ना बचती। ऐसे ही जो आप जो कह रहे हैं कि एक ताकतवर जीव छोटे को निगल लेता है, बड़ी मछली छोटे को निगल लेती है, ये निगलना एक स्वभाव, उसकी वृत्ति नहीं है, स्वभाव नहीं है, वो उसकी भूख है, और उसकी भूख के लिए कुछ किलो कुछ ग्राम आहार की आवश्यकता पड़ती है। और चूँकि प्रत्येक जीव के आंतरिक अंग अवयवों के अनुसार प्रत्येक जीव प्रजाति में उसी प्रकार के आहार की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। और इसी चक्र में मैं आप सब लोगों से आज बात कर रहा हूँ। और ये मैं बात कर रहा था दोस्तों